मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जयनिधर्मोस्तु मंगल सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नमो समेशाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते शिष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते वन्दे तु सर्वसिद्धे द्रोमचर्मणो भवं गणे पत्ते गच्छामि समय पावं नमो सुखीवनी। ज्ञान गोष्ठी में जो गुरुदेव श्री से प्रश्न किए गए थे में द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ है। इसमें है 127 दिन नहीं सबके पास है। धर्म करवा द्रव्य गुण पर्याय समझवानी શું જરૂર છે दान व्रत तप करवाથી धर्म तो થાય છે। यानी प्रश्न होता है कि इतना अच्छा कर्म चल रहा है ना, इसे द्रव्य गुण पर्याय जाननी है। पूजन करो, स्वाध्याय करो, व्रत करो, उपवास करो, ये तो कोई धर्म समझने है। द्रव्य गुण पर्याय ये समझने की क्या जरूरत है। और आप लोगों ने 80 गाथा लास्ट के सुन रही है। जो जान दिया रे हंता भक्त गुणत पजयति सुजान दिया कारण मोह कलुजालित जो अनंत भगवान को द्रव्यपने गुणपने और पर्यायपने जानता है। किसको? अनंत भगवान को द्रव्यपने गुणपने और पर्यायपने जानता है, उसका मोक्षय को प्राप्त होता है। क्यों? कि जैसे अनंत भगवान है वैसे अपना, जैसा अपना आत्मा है वैसे भगवान का। चाहे नरेंद्र मोदी का, सोनिया गांधी का सोना, चाहे अपनी मेहतरानी का, चाहे गरीब का, चाहे अमीर का, सोना तो सोना, गोल्ड इज गोल्ड। आत्मा भगवान का और आत्मा अपना। तो आत्मा में क्या 6 द्रव्य होते विश्व। कौन कौन से? जीव, उद्गत, धर, अधर, आकाश, का। जो भी द्रव्य होते हैं ये सभी द्रव्य गुणमयी होते हैं, और जितने भी द्रव्य गुण होते हैं ये सभी परिणमनशील। विश्व में कितनी जाति के द्रव्य होते हैं? 6 जाति। जितने भी द्रव्य हैं उनको 2 विभाग करते हैं, एक चेतन और अचेतन। एक अपना जानने देखने वाला पदार्थ जीव, और बाकी सब बिना जानने वाले अजीव। 2 गए। अभी समझना क्या बताने कर रहे हैं। अब जब अपन को ये पता चला कि मैं चैतन्य जाति का हूँ और बाकी शरीर से लेकर पूरा विश्व अचेतन। अच्छा, अब वो अचेतन है, उसमें ज्ञान नहीं। जितने भी पुद्गल, धर, अधर, आकाश, का, इनमें ज्ञान है, ज्ञान नहीं। तो वो परिणमन कैसे करते हैं? एक कपड़े को मालूम है कि वहाँ से यहाँ नहीं मालूम, तो परिणमन होता है। ये पुस्तक को 127 पेज खोलना, इसे नहीं मालूम।
ऐसी छपी है, इसे ज्ञान नहीं है। पर इसमें परिणमनशील धर्म है कि इसमें परिणमन होता है कि नहीं? क्यों होता है? कि वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी। फिर से वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी। 93 गाथा है कि आपके यहाँ प्रवचन साल चलता है, इसमें है अथो खलु दब्बु दब्बाणी गुणपगाणी घणिदान। अथो खलु दब्बु, जितने भी अर्थ यानी वस्तुएं हैं ये सब द्रव्यार्थ है, दब्बाण। और जितने भी द्रव्य हैं गुणपगाणी, ये सब गुणात्मक है। तेहिम पुरोपज्याया, उनसे होती है द्रव्य और गुणों से पर्याय। यहाँ तक समझ में आया? क्या बताया हमने? जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब क्या है? द्रव्य। जितनी भी वस्तुएं वे सब क्या है? द्रव्य। और द्रव्य कैसा होता है? गुणात्मक। दब्बाणी गुणपगाण, द्रव्यों की गुणात्मक द्रव्य होते हैं। पुणोपध्याया, उनमें से होती है पर्याय। पज्य मूढ़ा ही पर संज्ञा, होती है पर्याय। इसे निदर्शन जय मूढ़ा पर संज्ञा, पर्याय से सुनना। देखो ये बहुत बड़ा पर्व है, इसमें विशुद्धि भी होती है, इसमें समय भी निकलता है, इसमें उत्साह भी रहता है, इसमें वैराग्य रहता है, इसमें सोचने समझने के लिए महामंगल क्षण आते हैं। क्योंकि जीव तो दुनियादारी में लगा है, किसी को समय नहीं, आत्मा जाने, सब धंधे पानी के लिए पैदा हो और वहीं मर जाते। ये कहते ये पर्व आते अपन को जगाने, इसमें थोड़ा विचार करना चाहिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या संबंध, दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। क्या बताया? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप न जान लेने से मिथ्या चला जाता है। अजी भगवान बनने के मार्ग में ये प्रश्न ही उठ, बहुत मुश्किल से ऐसा तो लगता है बंधन चल पर्व आया, सुनेंगे आत्मा जानो, मैं आत्मा हूँ, कैसे जाना, कैसे अनुभव, मेरी पर्याय बुद्धि कैसे छूटे, ये समझ में ही नहीं, प्रश्न भी नहीं उठे। की बात सुन कि जितने भी विश्व की रचना बता, ये विश्व है कि नहीं, अपने यहाँ विश्व किसी ने बनाया है क्या? नहीं, अनादि से। विश्व में कितने द्रव्यों का मेला लगा हुआ है? 6 द्रव्य, 6 जाति। प्रत्येक द्रव्य जो होता है वो द्रव्य अकेला द्रव्य नहीं होता है, अनंत गुणात्मक। द्रव्य कैसा होता है? अनंत गुणात्मक होता है। और फिर पर्याय कहाँ से होती है? द्रव्य गुणों से पर्याय होता है। ये तो वस्तु व्यवस्था है। अब संसार कैसे चल रहा है कि जिस जीव को ये नहीं पता है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं अनंत गुणात्मक हूँ, उसे अपना परिणमन, उसे अपना सुख ज्ञान और प्रभुता सब बाहर से दे। खूब पैसा वाला होगा, अपना इज्जत समझता, बहुत पढ़ता लिखता होगा, जो कितना जानता, मैंने कितना पढ़ा, मुझे कितना याद है, तो उसने घी से ज्ञान माना, परिग्रह से प्रभुता मानी और विषयों से सुख माना। 3 बात पहले तो बोलो। घी से ज्ञान माना महापाप, दूसरा विषयों से सुख माना महापाप, और तीसरा परिग्रह से प्रभुता माना। कौन बताएगा? 3 बात। घियों से ज्ञान महापाप मिथ्या, और विषयों से सुख माना महापाप, और परिग्रह से प्रभुता माना महापाप। क्यों? पज्जय मूढ़ा पर समय क्यों कहा चेतन भाई? क्योंकि उसमें है नहीं ना ज्ञान। विषयों में सुख नहीं, घियों में ज्ञान नहीं, और परिग्रह में प्रभुता। परिग्रह तो जड़, अपन छोड़ के आगे नहीं है। हीरा मोती सोना चांदी मकान सब पर है परिजन लोग, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना को। जब इस शरीर ही अपना नहीं है, राख हो जाता है,
तो शरीर जहाँ रहता है वो मकान अपना कहाँ से? 3 बात तो समझ में आई। कौन कौन सी? इंद्रियों से ज्ञान नहीं, विषयों में सुख नहीं, और परिग्रह में होता नहीं, और ये जीव ऐसा मानता है। अपन कहाँ से ज्ञान मानते? इंद्रियों से ज्ञान। सुख कहाँ से मानते? विषयों से। जब खा पी लेते, अच्छे से आराम कर लेते, 4 पैसा पास में रहता है, उससे सुख लगता है, जैसे 5 इंद्रिय। और परिग्रह बढ़ता जाता है तो जैसे मैं बढ़ता जाता, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोली, तो तेरा क्या बढ़ा? पुण्य और जन्म। अब ये कह रहे हैं कि आप आज क्या करोगे द्रव्य पर्याय बता के कि ये महाव्याधि से फुर्सत मिला है कि तुझे जब ये मालूम हो जाएगा कि मैं जीव द्रव्य हूँ, अनंत गुणात्मक हूँ, और मेरा जानना देखना स्वभाव। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं अनंत गुणात्मक हूँ, और मेरा जानना देखना परिणमन स्वभाव हो गया। अब जानना देखना सही होने पर आनंद आता, गलत होने पर दुख हो। तो हमने सुख और दुख कहाँ से माना था? विषयों से। भगवान ने सुख कहाँ से बताया? सुख स्वभावी आत्मा। सुख विषयों से क्यों नहीं आता? क्योंकि विषयों में सुख नहीं है। आत्मा से भगवंतों को सुख क्यों आता है? क्योंकि आत्मा में सुख। अभी यहाँ बोरिंग करो, यहाँ बोरिंग करेगी तो क्या निकलेगा बाबा? पानी। तो बोरिंग करने से आया पानी के, पानी में से पानी में से पानी। अरब कंट्रीज में बोरिंग करें तो क्या निकलेगा? तेल निकलेगा। तो बोरिंग करने से तेल आता है कि तेल में से तेल? शक्ति की अभिव्यक्ति होती, प्राप्त की प्राप्ति होती, जैसी शक्ति वैसी अभिव्यक्ति। तो अभी ज्ञान होता, अभी ज्ञान हो रहा, प्रत्येक व्यक्ति को अभी धारावाहिक ज्ञान है। तो ज्ञान कहाँ से हो रहा? ज्ञायक से। क्यों हो रहा ज्ञायक से? इसमें ज्ञान है। ये घी से ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि घी में ज्ञान नहीं है। कितना सरल धर्म था। पर अपन को अनंत काल हो गया ज्ञायक की विराधना उपेक्षा करके। ज्ञान होता है भीतर से, मानता है बाहर। सुख होता है भीतर से, मानता है विषयों। तो भूल कैसे निकलेगी? जब हम द्रव्य गुण पर्याय को समझेंगे तब ये भूल निकलेगी। देखो आज पहला प्रश्न है स्वामी जी, अभी आप लोगों के पास पुस्तक नहीं, धर्म करने में द्रव्य गुण पर्याय को समझने की क्या आवश्यकता है? दान व्रत तप करने से धर्म तो होता है ना। यानी जीव की कितना मोटा चश्मा पहनते रहे, वो समझता है कि जैसे मंदिर जाने से धर्म, दान देने से धर्म, फिर व्रत करने से धर्म, फिर पूजा करने से धर्म। अभी उसे ये नहीं पता कि आत्मा का धर्म आत्मा से होता है और परद्रव्यों का धर्म परद्रव्य में होता है। इतना मोटा मिथ्या चलता है। प्रश्न समझ में आए किसी को? धर्म के लिए द्रव्य गुण पर्याय समझने की क्या जरूरत? बाबू जी क्या कहा? धर्म को समझने के लिए द्रव्य गुण पर्याय समझने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि मंदिर में आनंद आएगा, वो मंदिर से आएगा, दीवार से, भगवान में से, कि ज्ञान स्वभावी आनंद स्वभावी आत्मा में से आएगा। जहाँ है वहीं से आएगा। आएगा मंदिर में कि आत्मा से आएगा, अंदर में से, अंदर में से। और मानेगा कहाँ से? मंदिर में से। तो वो सुखी होने के लिए कहाँ जाएगा? मंदिर। और जाना कहाँ था? आत्मा में। तो मंदिर आने पर भी आत्मा याद आए तो समझ जाए ये जिनेंद्र देव का बात। और मंदिर आने पर संतुष्ट हो जाए कि मैं तो जाता हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ, तो फिर उसे क्या होगा? नहीं जा पाएगा, उसे दुख हो। इस जंगल में बैठे मुनिराज रोज मंदिर नहीं जाते तो भी बहुत सुखी होते कि नहीं? क्योंकि उन्हें सुख कहाँ से प्रकट होता है? जहाँ भरा शक्ति की अभिव्यक्ति। तो गुरुदेव ने देव क्या उत्तर? दान व्रत तप करे, यानी परिणाम आएंगे ना मंदिर में। पूजन के भाव, पाप से बचने के भाव, दान देने के भाव, गुणानुराग के भाव आएंगे।
ये होगा शुभराग, और इससे लाभ मानेगा, धर्म मानेगा, तो क्या लिखा, ये कौन सा कर। कितने अच्छे से शांति से आ रहे थे, स्वामी जी ने जबरदस्ती मिथ्या मंदिर आ रहे थे, शांति के लिए आ रहे थे, बड़ी शांति मिलती। स्वामी जी कह रहे भाई साहब मंदिर आने का निषेध नहीं, शांति का निषेध नहीं, निषेध काय का है, अज्ञान। मंदिर गए सही बात, पूजन पाठ की ये भी सही घटना घटी, आनंद आया ये भी सही बात, पर कहाँ से आया इसमें गड़बड़, एक करेक्शन कर। युगल जी बाबू का नाम तो प्रसिद्ध है, उनने कुछ लड़के मंदिर आए नहीं, तो उनसे पूछा बेटा कहाँ गए थे कल, कि पिकनिक पर गए। तो कैसी रही पिकनिक, कि बहुत आनंद आया। तो बाबू जी ने कहा आनंद तो आया, तब तो गए थे, आनंद आया कहाँ से, हम ये बताओ। तुम कार पे गए थे तो कार से आनंद आया, चटाई बिछाई थी उसमें से आनंद आया, जो भोजन किया उसमें से आनंद आया, जो मित्र हैं उसमें से आनंद आया, कहाँ से आया ये बताओ। सब फेल हो, क्योंकि आनंद आता है जीव का स्वभाव है, तो जी जहाँ आनंद है वहाँ से ही आनंद आ सकता है। और ये मानता कहाँ से है, कहीं जब आप जहाँ से आ रहा वहाँ से नहीं मानेगा तो कहीं से भी मानेगा, इसे कहते मिथ्या। इसमें आत्मा की उपेक्षा का पाप नहीं आ रहा समझ, बहुत गंभीर शासन है ये जैन शास्त्र। वो कह रहे हैं कि जीव ज्ञानानंद स्वभावी है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी में भिन्न, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने, मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से प्रभावी हूँ। ये कहता है मुझे बहुत शांति है, पिकनिक पे, पिक्चर देखने पे, सीरियल, मोबाइल, सब में बहुत आनंद। तो आचार्य जी कहते हैं उसमें आनंद होना चाहिए तो आनंद आए, उसमें आनंद नहीं है और तुझे आता है, इसका अर्थ है तुझे मिथ्यात है, यानी भ्रम है, यानी एक अज्ञानता दूर करने के लिए ये पर्व राज आता है। तो दान व्रत तप के भाव तो होंगे भी, यदि जैन है और ये पर्वों में भी मंदिर ना आए, पूजन में न खड़ा हो, प्रवचन में न बैठे, तो काय का जैन, तो अपन तो से लौकिक जैन भी नहीं थे, मुझे जैन साहब लिखवा लेता है, परंतु वो जैन जाति का भी जैन, बोर्ड का जैन है, वो लिखवा रखा। फिर यहाँ आने लगा तो लोग उसे जैन कहने लगे, क्रिया से जैन, अभी नामधारी जैन था, मंदिर में आता नहीं, पूजन स्वाध्याय में बैठता नहीं, तो मतलब पता ही नहीं कि मैं कौन, अब नाम तो लिखा है पर जैनत तो नहीं। यहाँ आने लगा तो लोग क्रिया देख के कहने जी जैन, जो सवेरे से जाते पूजन पाठ करते। अब वो कहते हैं इससे भी तुझे जैन धर्म का लाभ नहीं मिला आज स्वामी जी, क्योंकि परिणाम तो होंगे विशुद्ध, पर तुमने इन पुण्य के शुभ के परिणामों को यदि तूने धर्म माना, धर्म यानी वीतरागी धर्म माना, आत्मधर्म माना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला धर्म माना, रत्नात्रय धर्म माना, निर्मल निर्विकारी परिणाम माना, तो शुभ भाव को तूने धर्म माना, तो शुभ भाव में वीतराग भाव में अंतर ही नहीं समझ में आए, तो तेरा मिथ्यात तुझे मिथ्यात में अनंत भव देने की ताकत, महान पाप बनता है। कौन सा पाप? मिथ्यात। व्रतादि के परिणाम तो राग रूप है, बंध रूप है, और धर्म कैसा है? वीतराग परिणाम है। आत्मा आनंद स्वरूप महाप्रभु है, उसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप से पहचाने तो राग से भिन्न पढ़कर चैतन्य स्वरूपी आत्मा में एकाग्रता हो, तब धर्म। समझ में आए कितना मनोविज्ञान समझ लो। इसे प्रवचन सार जी ने पारमेश्वरी व्यवस्था का द्रव्य गुण पर्याय से करना, ये तत्व आएगा ना 93 गाथा, उसे लिखा ये पारमेश्वरी से
कुदरती सब, हर वस्तु द्रव्य गुण पर्याय सब। फिर से सुनना, सत्य के बिना कोई द्रव्य नहीं। बोलो, सत्य के बिना कोई, द्रव्य के बिना कोई गुण नहीं। बोलो, द्रव्य के बिना कोई गुण नहीं, गुण के बिना कोई पर्याय, गुणों के बिना कोई। कहाँ से चालू किया था? सत्य के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना गुण नहीं, और गुणों के बिना पर्याय। और पर्याय होती है द्रव्य गुण से, और जब तक ये द्रव्य गुण से नहीं मानेगा तब तक पर्याय तो होगी, तो वो बाहर से माने कर ये मिलता। फिर से पूछ रहे, पर्याय कहाँ से होगी? द्रव्य गुण से। और जब द्रव्य गुण से नहीं लगेगी तो कहाँ से लगेगी? बाहर। इसको मिलता है। संसारी जीवों को जैसे अपन अपने बच्चे को पढ़ाते तो अच्छे स्कूल में भी, तो अच्छे स्कूल से ज्ञान आता है कि अच्छी मैडम हो, अच्छी पुस्तकें हो, अच्छा कोर्स हो, अच्छे पढ़ाने वाले हो, अच्छा स्कूल हो, तो अच्छे स्कूल में अच्छे बच्चे पढ़ते हैं और अच्छे विद्वान बन जाते। यानी तो अपन को जो अच्छा स्कूल है उसमें से ज्ञान आ रहा है कि नहीं? अच्छी मैडम से ज्ञान आ रहा है, अच्छी पुस्तक से ज्ञान आ रहा है? नहीं आ रहा, तो कहाँ से आ रहा है? अच्छे बच्चों से अच्छा ज्ञान। यानी बच्चों की ब्रिलियंस ही रहती है जिससे वो समझ के धनी रहते हैं, तो वो अच्छे स्कूल में जाते हैं और अच्छी ग्रास्पिंग उनकी होती है। और सब जगत को क्या लगता है? अच्छे स्कूल से अच्छा ज्ञान। और जिनवाणी क्या कहती है? अच्छे बच्चों को अच्छा ज्ञान। कुछ सोच में बदलावट आ रही। अपन तो समझते हैं विदेश क्षेत्र होते बहुत और मजा आ जाता। श्रीमंदर भगवान महावीर स्वामी की देश में और आनंद से धर्म, स्वामी जी मिल गए, इतना धर्म। अब स्वामी जी से पूछा तो वो कहते तेरे धर्म शक्ति रूप है, तो उसमें से तेरी धर्म की पर्याय प्रकट हो रही है। भगवान भी तुझे धर्मात्मा नहीं बना सकते, तू तो खुद ही धर्म और पर्याय स्वरूपी भगवान। समझेंगे ना तो अपना माथा ठंडा है, क्योंकि हर व्यक्ति पराधीनता का भेदन करता है। हर लड़की चाहती है अच्छी ससुराल मिले तो वहाँ पर खूब आनंद से रहें, पहुँचती है और दुखी होकर लौट, पापा कहाँ भी, हर काम हमसे पूछते, ससुर भी पूछते, पति भी पूछता, हर बात हमें से पूछते, हमारा तो दिमाग है। और दूसरी लड़की गई होगा कैसा स्वभाव, हर बात में हमें पूछे। उसने क्या सोचा? हर बात में हमसे पूछ, चाय बन गई कि नहीं, नाश्ता बन गया कि नहीं, टिफिन लग गया, बच्चे चले गए, हर बात में हमसे पूछ, दुखी। और दूसरी लड़की आई छोटी बहू, तो वो क्या कहती? कैसा अच्छा घर है, हर बात में हमें पूछा जाता। अब बताओ, एक ही घर में एक दुखी क्यों और एक सुखी? सरकमें परिस्थितियाँ वही, व्यवस्थाएं ज्यों की तरह, सोचने की बुद्धियाँ ऐसे अपने भगवान लिखे। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी सभी थे, सभी द्रव्य में, सभी में गुण है और सभी में पर्ण। अब हमें ये सब दिखने लगे तो हमारा जितना भी मोह का कसाय का परिणाम है वो भाग जाए। हम ये सोचते हैं कि हमारा धर्म कहीं से होगा। वे कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु ही धर्म स्वरूप है। द्रव्य है, गुणात्मक है, द्रव्य गुण से परिणमन होता है। ये समझ में आने पर स्वाधीनता आती है और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हो जाता है। और ये जीव कहता है कि मेरा कौन करेगा, कोई सहाय नहीं दिख रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा। सोची भर बदलती, अपने धर्म में कुछ किया नहीं। समझाने से समझ नहीं आता, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। जिनवाणी भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। आदिस्वर समझाया, मारीची बोराया, क्यों माने किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का
प्रत्येक द्रव्य कितने गुणों का धनी है? अनंत। बताओ जिसके पास अनंत वैभव हो वो किसके अधीन होगा? बाबू जी आप बताएं, शक्कर को मीठी रहने के लिए किसकी अधीनता स्वीकार? अग्नि को गर्म रहने के लिए कितनी जाप है? पानी को शीतल बने रहने के लिए कौन ने रोक लगा? ऐसी आत्मा ज्ञाता है, इसे ज्ञाता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना? कुछ तो करना पड़ेगा। कि कुछ करना दिखे समझ लेना जिनेंद्र देव नहीं मिले। निर्णय करने का नाम तो करना है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। जिनेंद्र देव के शासन में आने पर सिर्फ इतना समझना है कि मैं जी द्रव्य हूँ, मेरे वे ज्ञान आदि अनंत गुण हैं, और लक्षण से देखो तो जानना देखना मेरा परिणमनशील स्वभाव पर्याप्त। ये भी इसमें क्या होगा? इसमें धर्म क्या होगा कि अभी हमें जानना देखना गे से लगता था तो हम उसके सन्मुख होते थे तो पराधीनता महसूस होती, और जब हमें लगेगा कि ज्ञान तो यहाँ से आता है, अंतर्मुख दृष्टि होगी तो केवल ज्ञान। हमें मोबाइल से ज्ञान दिखता है तो हमारी आंखें थक जाती हैं, चश्मा चढ़ जाता है, और जब हमें ज्ञान से ज्ञान दिखेगा तो मोबाइल छूट जाएगा, चश्मा भी छूट जाएगा, और सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और केवल ज्ञान। कितना सरल धर्म है। फिर से पाठ कौन सा चल रहा? द्रव्य, गुण और पर्याय। और विश्व में कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। कितने गुणात्मक हैं? अनंत गुणात्मक। प्रत्येक द्रव्य गुणों में परिणमन होता है कि करवाना पड़ता है? होता है। तो परिणमन कहाँ से होता है? द्रव्य गुण से होता है कि बाहर से? द्रव्य गुण। जगत कहाँ मानता है? बाहर से। दुखी क्यों है? अपने 1.5 अकल से। कार्य होता है द्रव्य गुण से और मानता है संयोग। स्वामी जी के सामने ये बनारसी दास जी के पर्यायार्थ क्या कहते हैं, बनारसी दास जी का लेख बुक्स मार्ग प्रकाशक में परमार्थ वचन का, तो उसमें द्रव्यार्थिक नहीं की चौभंगी और पर्यायार्थिक नहीं की चौभंगी। तो उन्होंने कहा कि खोटे गुरु का उपदेश हो, सुनना भी ये सावधान, खोटे गुरु का, खोटे देव का उपदेश हो, और उसमें लाखों लोगों को उपदेश सुनने मिला। जैसे आज टीवी के माध्यम से कितना कितना प्रचार प्रसार अपने अपने हिसाब से, तो यदि गलत उपदेश हो रहा है उसे लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों, और लाखों के दिमाग बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ता पकड़, तो उस व्यक्ति को लाखों लोगों के बिगाड़ने का पाप लगेगा कि कौन बताएगा? प्रश्न सुना के लिए गलत व्यक्ति जिसे मार्ग का पता नहीं, और यदि उसके उपदेश को सुनकर लाखों के दिमाग खराब हो, लाखों करोड़ों, अब तो करोड़ों अरबों के हो सकते, तो करोड़ों लोगों के दिमाग खराब हो तो उसे करोड़ों लोगों के बिगाड़ने का पाप लगेगा कि नहीं? कौन बोल? हाँ दो। करोड़ों लोगों के बिगाड़ने का पाप लगेगा कि नहीं? है? लगेगा कि नहीं? और करोड़ों लोग उस उपदेश को सुने और सही मार्ग पकड़ें, सबको अच्छा लगे, तो करोड़ों लोगों के सुधारने का पुण्य उसे लगेगा क्या? करोड़ों लोगों को लाभ मिला प्रवचन से, तो करोड़ों लोगों के शुद्ध परिणाम हुए, इसका पुण्य वक्ता को लगेगा कि नहीं? करोड़ों लोग बिगड़े, उसका पाप उस व्यक्ति को लगेगा। नहीं, द्रव्य गुण पर्याय पढ़ रहा है, अच्छे समझना। द्रव्य गुणात्मक होता है, द्रव्य गुण की पर्याय होता है। तो अभी जो पर्याय में विशुद्धि आई और पर्याय में बिगाड़ हुआ, वो बाहर से हुआ कि अपने क्षणिक उपादान से हुआ? और माना क्या? बाहर से हुआ। तो बाहर से बिगाड़ सुधार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जो जितने जीव बिगड़ रहे हैं या बन रहे हैं, उनका कारण बाहर है कि उनकी योग्यता है? योग्यता है। और ये जीव मानता क्या है कि इनके उपदेश से हमारा बिगाड़ हुआ, इनके उपदेश से हमारा सुधार।
तो वो कहाँ तक सोचेगा? उपदेश सुनने तक, या उनको दोष देगा या थैंक यू। और अपने भगवान क्या कहते हैं कि जो भी पर्याय होती है बिना द्रव्य गुण के पर्याय हो सकती है। तो कोई किसी को बिगाड़ सुधार सकता है कि नहीं? बंद अधिकार में मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, मैं समझा सकता हूँ, दूसरे लोग मुझसे समझ सकते हैं। ये पागलपन का कहाँ इष्टोपदेश स्वामी जी याद करते थे 34 नंबर की का। निमित्त मात्रम अन्यत्तु गतिर्धर्मास्ति काय यत्परै प्रतिपाद्योहम यत्परान प्रतिपादे उन्मत्तम चेष्टितम तन्मे यदहम निर्मित। मैं किसी को समझाता हूँ और कोई मुझसे समझता है, ये जैन शासन में पागलपन की। तो क्या गलती होगी? आपने हमें बुलाया कि नहीं? बुलाया कि नहीं? प्रवचन करने के लिए बुलाया, और किसी लोगों को हमारी बात समझ में आ जाए और उसका श्रेय हम ले तो क्या नुकसान? बताओ। क्यों? हमने समझाया तो हमें समझ में आया, और हमारे समझाने से समझ में नहीं आता तो काहे को हमें बुलाया? किसी समझाने से समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सबकी योग्यता अलग अलग होती, सब अपने अपने उपादान से समझते। सबको जब समझ में जो आता है तब निमित्त पर आरोप जाता है। अपने यहाँ निमित्त की परिभाषा क्या है? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित तो होता नहीं है, कार्य होने पर जिसके ऊपर अनुकूलता का आरोप आता है उसे जिनेन्द्र देव के दर्शन में निमित्त नाम की संज्ञा प्राप्त। निमित्तिन को कछु ना पत्यारो कारज भय निमित्त कहावत, बाकी सब व्यर्थ। अभी इतनी देर में कितनी बात समझ में आई? समझ में एक भी यदि अपना स्क्रू ढीला था ठीक हो गया तो बहुत बड़ा पाप से निकल। हम अभी तक क्या समझते थे? हमारी पर्याय बाहर से आती, और भगवान जिनेन्द्र ने क्या बताया कि पर्याय द्रव्य गुण की होती है, बाहर से नहीं आती। अभी जितने लाखों लोग बिगड़े, उनकी बिगड़ने की क्षमता थी, वो बिगड़ नहीं समझ। बिगड़ने वाले उपदेश सुनते, समझने वाले उपदेश सुनते। बाहर से उपदेश करता धरता कार्यक्रम नहीं बना सकता कि आपके दिमाग को बदल सके। वो अपनी योग्यता से मानो। बताओ कौन बताएगा कि गौतम गणधर के गुरु कौन? सुना है कि नहीं? 66 दिन बाद दिलवाड़ी थी जब गणधर देव पहुँचे थे गौतम स्वामी, तब दिन। तो गौतम गणधर देव के गुरु कौन है? आत्मा ही गुरु है। तो महावीर स्वामी की तो उन्होंने देश नहीं सुनी, और सम्यक दर्शन भी हो गया, मुनि भी हो गए, मन पर्य ज्ञान भी हो गया, और द्वादशांग का ज्ञान हो गया पौन घंटे। अंतर मुहूर्त में 4 ज्ञान के धारी हो गए। कौन? गृहीत मिथ्या दृष्टि, इंद्रभूति, गृहीत 500 विद्यार्थियों को सिखाते थे। और वो आए, मानस्तंभ देखा, मानस्तंभ तो कोई भूला नहीं, और पुराने मुनीश्वरों के वचन याद आए, पूर्व भाव में सुने थे, वो याद देखना। अरे ऐसे मुनि तो मैंने देखे, अरे वो कहते थे तू आत्मा है, देश से भिन्न भगवान है, तू चैतन्य है, रागी देशी वही नहीं है, तेरे में कोई कमी नहीं है। ये उपदेश भगवान का उन्हें याद आ गया कितने वर्षों पहले, और आज वो उपदेश याद आया, ज्ञानी गुरु की देशना लग गई। अब आज उपादान जगह, सम्यक दर्शन ले लिया, थोड़ी देर में मुनिपन ले लिया, थोड़ी देर में 4 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि और बताओ, बिना पढ़ा लिखा, उल्टा और पढ़े थे तो सब डिलीट हो गए, चला गया। और गणधर भी बन गए, 63 रिद्धि हो गई, 63। ना अब कल से भूख लगेगी याद से, और ना वो लेटरिन बाथरूम के लिए जाएं, 24 घंटे बाबा के पास, भगवान के पास रहे। कैसा अद्भुत चमत्कार कि हाँ, आत्मा में शक्ति। अभी स्वामी जी कहते हैं
कि गज कुमार सुकोमल व्यक्ति एक उपदेश सुना नेमिनाथ भगवान के समय, उसी दिन उनको सम्यक दर्शन हुआ, उसी दिन वे मुनि बने, उसी दिन उनको केवल ज्ञान हुआ और उसी दिन वे मोक्ष चले। एक दिन में कितने कल्याणक हो गए। कहाँ से ज्ञान हो कि भगवान आत्मा है ना, उसमें से पर्याय द्रव्य गुण पर्याय सुना करके दो बातें समझना भाई सब अच्छे। द्रव्य गुण पर्याय सुना के पर्याय मूढ़ता का रोग दूर करना है, यानी पर्याय दृष्टि छूटना चाहिए और द्रव्य दृष्टि होना चाहिए। फिर से द्रव्य गुण पर्याय का पाठ काय के लिए बताया जा रहा है? पर्याय दृष्टि छूटे और द्रव्य दृष्टि प्रकट। पर्याय अपनी है, फिर उसकी दृष्टि क्यों छूटनी चाहिए? और द्रव्य अपना है, उसकी दृष्टि क्यों करना चाहिए? भाई जब अपना तो है पर अपनापन तो नहीं, और पर्याय एक समय से ज़्यादा की है नहीं और अपनापन छोड़ता नहीं, तो पर्याय बदलती है तो दुख होता है, और द्रव्य जो बदलता नहीं है उसे देखता नहीं तो दुख मिटता है। देखो चार बातें प्रस्तुत, चार बातें सुनना। अपना दुख मिटाना है तो मोह मिटाओ। क्या कहा? अपना दुख मिटाना है तो मोह मिटाओ। मोह मिटाना है तो आत्मा जान। फिर से मोह मिटाना है तो आत्मा जान। आत्मा जानना है तो अरहंत भगवान के समान जान। आत्मा जानना है तो अनंत भगवान के समान जान। अनंत भगवान को जानना है तो द्रव्य पने, गुण पने और हरियाली। चार बात फिर से दोहराते फिर पूछते। दुख मिटाना है तो मोह मिटाओ, क्योंकि जितना भी दुख जीव के है आत्मा नहीं जानती। मोह मामद पियो अनादि, भूले आपको, अपने आप को भूला है, अपना घर भूल गया है, तो कहा भी किसी के घर में बैठेगा तो जगह नहीं देगा। तो दुख मिटाना है तो क्या मिटाना है? मोह मिटाओ, भ्रम मिटाओ, ज्ञान मिटाओ। मोह कहो, भ्रम कहो, अज्ञान। मोह मिटाना है तो क्या करो? आत्मा जान, क्योंकि आत्मा को नहीं जानने का ही नाम मोह है। भूल आपको, अपने को भूलना, अपने को भूलना है नहीं, अपने आत्मा की आत्मीयता को भूलना, अपने आत्मा के प्रभुत्व को भूलना, ज्ञायकत्व को भूलना, अकर्तत्व चेतनत्व को भूलना, उसका नाम है आत्मा। आत्मा तो सबको रटी, रटने वाली आत्मा नहीं, आत्मा अनुभव वाली चाहिए। जैसा फीलिंग होना चाहिए वैसी आत्मा चाहिए। दुख मिटाना में भी तो किसे जानना, क्या करना? मोह मिटाओ। मोह मिटाना तो क्या करना? आत्मा जान। आत्मा जानने के लिए किसे सामने लाया है? अनंत भगवान को। अनंत को भी जानना तो कैसे जानना? द्रव्य पने, गुण पने और पर्याय पने जान। और द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत देव की आत्मा और अपनी आत्मा एक सी है कि अलग अलग है? एक। जो जीव द्रव्य उनके पास, वही जीव द्रव्य हमारे पास। जैसे उनके गुण बिल्कुल, जितने गुण अनंत भगवान, जितने, स्वामी जी कहते थे आकाश के प्रदेश से भी अनंत गुणे गुण प्रत्येक द्रव्य, तीन काल के समय से ज़्यादा, यानी 8 बार अनंत गिनाते। जीव द्रव्य अनंत, पुद्गल से अनंत अनंत, पुद्गल से अनंत गुणे तीन काल के समय, तीन काल के समय से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, आकाश के प्रदेश से भी अनंत गुणे गुण प्रत्येक द्रव्य, उससे भी अनंत गुणी ताकत केवल ज्ञान के एक समय के अविभागी प्रतीक। कैसा कैलकुलेशन है, कभी सुनने मिलता? यदि अपने जिनेंद्र देव न मिले होता ये कौन जानता कि अपने पास इतना वैभव। ऐसा लिखता नहीं है, ऐसा लगता है याद नहीं रहता। याद रखना तो क्षैप्सम ज्ञान, आत्मा हूँ मानना सम्यक। कौन बताएगा? 4 बात। दुख मिटाना है तो मोह मिटाओ, मोह मिटाना है तो आत्मा जान, आत्मा जानना है तो अनंत भगवान के साथ, अनंत को जानना है तो, और द्रव्य गुण पर्याय पने जानने की बात क्या करना है? पर्याय दृष्टि छोड़ना है, द्रव्य दृष्टि का ये उद्देश्य। यदि ये पास हो गया तो सारे दुख मिट गए, क्योंकि जीव को पर्याय तो स्वीकार। अभी अपन सब जान रहे, देख रहे, सभी लोग जितने बैठे हैं सबको जानना हो रहा है कि नहीं?
इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं, सब जान रहे हैं, क्योंकि जानना नेचर ऑटोमेटिक होता है। इसमें तो कोई को तकलीफ नहीं है, सब मतांतर एक कि हाँ जानना मेरा कार्य होता है। अब ये जानना चेतन भाई कहाँ से हुआ? ये जानने की पर्याय आ कहाँ से रही है और ये मोही कहाँ से मान? जानना कहाँ से हो रही है? जाननहार द्रव्य से, जीव द्रव्य ज्ञान स्वभाव, ज्ञान उसका गुण, वो ज्ञान उसकी पर्याय। तो आत्मा भी ज्ञाता, गुण भी ज्ञाता और उसकी परिणमन में भी जानने की सामर्थ्य। तो जैसा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है उसमें से पर्याय प्रकट होती है। अब ये पर्याय आत्मा जाने बिना पर से मानना बंद हो ही नहीं सकता। बताओ, भूख लगेगी तो अपन को क्या करना है? प्यास लगेगी तो क्या करते हैं? प्यास लगती है ना तो अपन पानी पीते, तो पानी पीने से अपनी प्यास बुझ जाती है। ऐसा लगता है ना, पानी पिया प्यास खत्म हो, फिर क्यों लगा? ये बीपी गोली जैसी है कि रोज खाते रहो। भूख लगेगी फिर भोजन दो, फिर लगेगी फिर भोजन दो, ये कोई उपाय? और अनंत भगवान कब लगेगी भूख? कभी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उनका आनंद अब भीतर द्रव्य दृष्टि से झरता है, तब उन्हें भूख प्यास सब समाप्त। ये जीव को भूख क्यों लगती है? ये क्षुधा देह का धर्म प्रभु, तो ये क्षुधा शरीर को लगती है और ये शरीर से अपनत्व करता है। तो मैं भूखा और मैंने भोजन किया, मैं तृप्त हूँ, ऐसा विपरीत है। एक प्रश्न और पढ़े लेते, अभी तो इतना समझ में आया कि द्रव्य गुण पर्याय नहीं जानने से इसे व्रत तप के परिणाम, दया दान पूजा के भाव तो होंगे, क्योंकि किसको जैनी को हो पर्वराज मनाने के भाव ना, तो कहते हैं ऐसे तो नहीं हो, विशुद्ध परिणाम होगी, सबको भाव आए, इससे पुण्य भी बने, इससे मिथ्यात नहीं होता, इससे पुण्य भी बनेगा धर्मात्माओं को भी और नहीं जाने उसे। परंतु अज्ञानी इसमें धर्म मानकर मिथ्यात भी मानेगा और ज्ञानी इसमें धर्म नहीं मानेगा तो आत्मा को भोगेगा, देखेगा, लाभ लेगा और उसे मिथ्यात का बना। दूसरा प्रश्न पढ़, द्रव्य और गुण में तथा एक गुण का दूसरे गुण में भी क्या कोई अभाव है? यदि है तो कौन सा? उसके समझने से क्या? तो देखो ये प्रश्न क्यों हुआ, कैसे लोग अच्छे थे उस समय के, कैसे पवित्र हृदय थे, साफ साफ पूछ लेते। आज तो कोई पूछता भी नहीं, प्रवचन सुन के सब सीधे घर जाते, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता, सब पंडित बैठे। और ये पहले के लोगों में भद्रता थी ना, तो वो पूछते थे और ऐसे प्रश्न पूछते साहब द्रव्य गुण पर्याय समझ। अब हमें ये बताओ कि द्रव्य और गुण, एक गुण का दूसरे गुण में तो ये भाव है कि नहीं? द्रव्य का गुण में, गुण का पर्याय में, एक गुण का दूसरे गुण में कनेक्शन कैसा है कैसा नहीं, ऐसे प्रश्न। अब उत्तर देखो, द्रव्य है, सुनना जरा कितनी गजब की बात, द्रव्य है वह द्रव्य गुण नहीं है, गुण है वह द्रव्य नहीं है। गुण और द्रव्य के बीच में, एक गुण दूसरे गुण के बीच में कौन सा भाव है? ये कभी सुना? प्रवचन सार में आ तद भाव, उस रूप नहीं हो जाना। और विभक्त शक्ति क्या कहती है? उस रूप हो जाना। एक गुण का रूप दूसरे गुणों में पाया जाता है, उसे कौन सी शक्ति कहते हैं? विभुत शक्ति। विभुत वस्तु अखंड है ना, तो जहाँ ज्ञान है वहीं दर्शन है, वहीं सुख है, वहीं वीर है, अनंत गुण। तो हर गुण में दूसरे गुण का रूप, अस्तित्व गुण में ज्ञान का रूप है और ज्ञान में अस्तित्व का रूप, ऐसा वस्तु का सुख। यहाँ क्या कह रहे? द्रव्य है वो गुण नहीं, एक गुण है वो दूसरा गुण नहीं, गुण है वो द्रव्य नहीं। एक गुण का दूसरे गुण में, एक द्रव्य का गुण में अतद भाव पड़ा, अतद भाव यानी उस रूप नहीं होना, ये उनमें धर्म पड़ा है। इससे क्या निर्णय होगा? इससे पता कितना बड़ा लाभ, यदि इस तरह का ही प्रवचन सार में सब आपको आएगा। इससे लाभ है, किसी को सम्यक दर्शन है, छायक सम्यक, और 83 लाख पूर्व तक वे मुनि नहीं बन रहे। कौन? 83 लाख वर्ष पूर्व तक कौन घर में रहे? आदिनाथ लोग। तो वे छायक सम्यक दृष्टि थे कि नहीं?
प्रथम तीर्थंकर थे, उनको तो बहुत जल्दी मुनि बनना था। पहले तीर्थंकर थे, उनकी जिम्मेदारी बहुत थी। 4000 राजा मुनि बन गए थे और वो गलत रास्ते पे चले गए, तो उन्हें समझाना था। ये प्रश्न उठेंगे, तो ये प्रश्न का उत्तर ये वो देगा कि एक गुण का दूसरे गुण में अभाव होने से शायद सम्यक दृष्टि 83 लाख पूर्व तक घर में तो रहा, परंतु छायक सम्यक ने चारित्र प्रकट नहीं करा दिया। चारित्र अपनी योग्यता से प्रकट होगा जब उसका काल, यानी कोई कृत्रिम वैराग लाना चाहे तो भी नहीं ला सकता, वो अपने काल में वैराग। नहीं समझ में आया? हम जबरदस्ती करके धर्म करना चाहें तो सफल नहीं। धर्म में बहुत सहजता, सरलता, स्वाभाविकता हो। आपकी दृष्टि बदल गई तो एक दिन नज़र बदल गई तो सृष्टि भी बदल जाएगी, परंतु अभी उसे सबसे पहला काम तत्व निर्णय का ही करना है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, तो अन्य द्रव्यों में हम छूट जाएगा, करना धरना छूट जाएगा, जो बहुत सिर पर बोझ लेके बैठा रहता। और एक गुण में निर्मलता आने पर दूसरे में नहीं आ रही तो टेंशन नहीं होगा कि ये इतने दिन से मैं घर में रह रहा हूँ, मैं मुनि क्यों नहीं होता। ये विकल्प टेंशन नहीं लाने दें। क्यों? क्योंकि वो वैराग अपनी योग्यता से है। चारित्र अलग गुण है और श्रद्धा अलग गुण। सम्यक दर्शन तो था तीर्थंकर को, पर चारित्र आने के लिए 83 लाख पूर्ण लगे और किसी ने क्यों का प्रश्न नहीं लगाया। थोड़ी सोदर बिंद को चिंता हो गई, नीलांजना भी नचा दी और वे सब देख रहे थे कि तुम हमें बताना चाहते हो कि संसार अनंत है, हमने नहीं पढ़ा। परंतु नीलांजना का निधन हुआ तब उन्हें वैराग है। बताना कौन बताएगा? नीलांजना का निधन होने पर आदिनाथ को वैराग आया था कि नहीं? नीलांजना का निधन देख के वैराग नहीं आया तो कैसे आए वैराग? भरत चक्रवर्ती जब दीक्षा लेने जाने लगा, मालूम क्या बोल के गया? हे रानियों, मैं तुम्हारे कारण से घर में नहीं रुका था और आज मैं दीक्षा लेने जा रहा तो तुमसे द्वेष करके नहीं जा रहा हूँ। आज मेरा आत्मा मुझे बुला रहा है, मेरा बैराग यहाँ खड़े नहीं होने दे रहा घर। वो राग ही नहीं रहा जो घर में रोके। अब वो राग खत्म हो गया तो मैं घर में रह नहीं सकता, अपने बल से विरक्त। महावीर अष्टक तक में आते, निज बला देन विजता कुमारावस्थाया मपी निज बला देन। कुमार अवस्था 30 वर्ष की उम्र में विरक्त हो गए थे दीक्षा। तो अभी ये दूसरे प्रश्न में कितनी गजब की बात है। अपन सबको प्रश्न हो सकता, इतना जानते तो यह सम्यक दर्शन क्यों नहीं? तो कहें जानना अलग है और सम्यक दर्शन अलग। जानने का काम हो गया, अब सम्यक दर्शन का काम रुचि से होता है। ज़्यादा जान लेने से सम्यक दर्शन नहीं होता है, क्योंकि वो ज्ञान का काम जानना है और हम करने का काम श्रद्धा का है। तो रुचि का काम ज्ञान नहीं करेगा और ज्ञान का काम रुचि नहीं करेगा। ऐसे जानेंगे ना तो अपने ऊपर बोझ नहीं रहेगा कि तब पढ़ते हैं आत्मा क्यों नहीं, क्योंकि रुचि का काम रुचि। तो एक गुण का दूसरे गुण में अभाव है, अपने द्रव्य में भी गुण में द्रव्य में अतद भाव है। यहाँ तक गंभीरता को देखो, स्वामी जी क्या कहते हैं, ये कितना गंभीर शासन। ऐसी बातें कहीं नहीं सुनने मिलेंगी। इतना बड़ा पंडित है और सदाचारी नहीं। अरे पंडित हो जाना, प्रवचन करना अलग है और सदाचारी जीवन होना अलग है। बहुत ज़्यादा बोलने पढ़ लेने से पंडित नहीं हो जाता है, बोलना जाता। आत्मरुचि होना अलग है, सदाचार अलग, अलग अलग। ये गंभीरता बता रहे हैं। बस समाप्त करते हैं। दूसरे बाहर के पदार्थ की जिनके प्रदेश भी जब पृथक है, यानी अपने घर में पत्नी पुत्र परिवार घर के काम सब अलग द्रव्य, अब उनके जो भी परिणमन होंगे वो जीव बिल्कुल भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके विकल्पों से नहीं होगा, इसकी चिंता से नहीं होगा, इसकी जानकारी से नहीं होगा, इसके बोझ से नहीं होगा। उनका परिणमन उनमें होगा, उनकी योग्यता से होगा। यदि मारीच को भरत चक्रवर्ती पिता, बाहुबली चाचा कामदेव, दादाजी तीर्थंकर, और तो भी मारीच को 24वां तीर्थंकर होना है, तो कोई व्यक्ति समझा नहीं वो कब बना भगवान 24 में। तो अपन को क्या करना चाहिए?
कि सब जीवों के सहज परिणमन जानकर किसी के कर्ता धर्ता नहीं बनना चाहिए। राग तो आएगा कि बेटा चलो अंदर है, पूजन का समय है, प्रवचन के समय अपन लाभ लेंगे, परंतु कर्ता बन के, अहंकार बन के, चिंता में पड़ के कि मैं सुधार दूंगा, ऐसे अहंकार से अपना शांति भंग होगी। सामने वाला द्रव्य तो अपनी योग्यता से कितना धर्म निर्भर कर। ऐसी दशा में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का क्या कर सकता है? हे प्रभु, तू तो अकेला ही है, अकेले में भी सत्ता को और द्रव्य को तद अभाव है। ज्ञान है वह आत्मा नहीं, आनंद है वह आत्मा नहीं, आत्मा है वह आनंद नहीं, ज्ञान नहीं। इस प्रकार दो के बीच में जब तद अभाव पड़ा है तो प्रवचन सार जी में द्रव्य की स्वतंत्रता इस प्रकार अनेक बोल आए, जिसकी चर्चा पर समय आने पर करेंगे। अभी इतना तो ले जाना, द्रव्य गुण पर्याय का जो अपन ने पाठ पढ़ा है, समझ में आ रहा? कुछ अच्छा लग रहा कि क्या पाठ पढ़ा? ये वस्तु की नेचुरल व्यवस्था, कुदरती यूनिवर्सल ट्रुथ, प्राकृतिक सत्य, इसे एक कौन सा नाम दिया? पारमेश्वरी व्यवस्था। लिखना आपसे सब व्यक्तियों को एक प्रवचन में कम से कम 10 बिंदु रोज लिख के लाना काफ़ी। 10 दिन बाद आपकी काफ़ी जांचें। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्रवचन में कम से कम 10 पॉइंट लिखना चाहिए। जैसे आज द्रव्य गुण पर्याय का पाठ, तो लगना चाहिए कि द्रव्य गुण पर्याय ये पारमेश्वरी व्यवस्था बतानी, भगवान ने बताई है पारमेश्वर, परंतु प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय वाला परमेश्वर है, उसे किसी की जरूरत नहीं। उद्देश्य क्या है? पर्याय दृष्टि छूटना चाहिए, द्रव्य दृष्टि होना। दूसरा तीसरा ये है कि दुख मिटाना हो तो क्या करना चाहिए? मोह मिटाना। मोह मिटाना हो तो आत्मा जानना चाहिए। आत्मा जानना है भगवान जैसे जान, भगवान को भी जानना है तो वैभव से नहीं बल्कि आत्मसात गुणों से। ऐसा जानोगे तो आपको एकदम लगेगा मैं वह हूँ जो सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी हूँ, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी